मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की पुस्तक निकुंज का पाठ 7 अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। तो आइए देखते हैं अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। इसके लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। इसके लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है किसी नाटक का एक अंक, क्योंकि कई अंकों, एक नाटक जो होता है कई अंक में विभाजित होता है, उसमें से एक अंक लिया जाता है, उसको हम एकांकी कहते हैं। एकांकी एक अंक, किसी नाटक का एक अंक। तो आइए हम देखते हैं। नाटक का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक ने अपने शस्त्र को, हथियार को त्याग दिया। क्यों त्यागा, इसका क्या कारण है, आइए इसके बारे में मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। पहला दृश्य एकांकी का प्रथम दृश्य में है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते। अब अशोक स्वतः क्या बोल रहे हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम। द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजयी हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो। संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर के, खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य में आते हैं। क्या होता है, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर है। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, महाराज अशोक
की जय। साहस दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागनी और वीर पत्नी हो। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। स्त्रियां तलवार निकाल करके हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। अशोक, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? यह स्त्री है, सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना हो पड़ेगा? ना ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियाँ स्त्री है। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदें सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपनी स्त्रियों से कहो, अपने सिपाहियों से कहो, तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युग में पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवार को फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंगनी हो रही हूँ, मुझे अपने पिता की बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाता है। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य क्या होता है?
अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हैं। बौद्ध भिक्षुक अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षुक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, बौद्ध भिक्षुक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षुक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबके लिए समान होगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत के लिए सम्मान रहेगा। बौद्ध भिक्षुक, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, जब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षुक, बोलो, बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस प्रकार पर्दा गिर जाता है और एकांकी का सारांश पूरा होता है। और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अभ्यास के प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।